हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग एक नए लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, ओरेकल। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ओरेकल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओरेकल इज ए हाई लेवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओरेकल एक हाई लेवल और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे हाई लेवल क्या है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो क्या सिर्फ 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर को समझती है। लेकिन जो हम लोग कोडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं या तो फिर कोई अदर नेटिव लैंग्वेज में करते हैं, जो कि मशीन इस लैंग्वेज को आसानी से नहीं समझ सकती। तो इसके लिए क्या होता है, एक कंपाइलर होती है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए ओरेकल को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो यूजर फ्रेंडली होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जिसे यूजर आसानी से समझ जाते हैं। आगे है प्रोसीजरल। तो प्रोसीजरल क्या होता है, वैसा लैंग्वेज जो स्टेप बाय स्टेप यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, उसे प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। तो इसलिए ओरेकल जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है और प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, इट वाज डेवलप्ड बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। ओरेकल जो है वो ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप्ड किया गया था। नेक्स्ट है, ओरेकल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डेटाबेस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ओरेकल का यूज डेटाबेस डेवलपमेंट और उसके मैनेजमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज नोन फॉर इट्स स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड रोबस्टनेस। तो ओरेकल जो लैंग्वेज है ये किसके लिए जाना जाता है? स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड रोबस्टनेस। यहाँ पे स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। मतलब कि अगर हम कोई अभी डेटाबेस बनाएं और उसे हमें फ्यूचर में कुछ मॉडिफाई करनी हो तो हमें क्या आसानी से हम उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोबस्टनेस। तो रोबस्टनेस मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए हमने अभी कोई कोड किया, उसमें कुछ एरर आ गया, तो ओरेकल उस एरर को आइडेंटिफाई करके एरर जनरेट करेगी और आप उस एरर को देखकर पहचान जाएंगे कि कहाँ गलती है और आप उसे दोबारा सुधार कर पाएंगे। तो इसी फीचर को बोलते हैं रोबस्टनेस। और मान लीजिए कि इसमें रोबस्टनेस ना हो तो क्या होगा? मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा, उसमें कुछ एरर आया और क्या वो ओरेकल काम करना बंद कर दिया, तो ये क्या है, अच्छी फीचर नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या है, ये लैंग्वेज जो है वो रोबस्टनेस है। नेक्स्ट है डेटाबेस। तो देखते हैं डेटाबेस है क्या। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। अब ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन मतलब क्या होता है? तो वैसा डेटा जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, जिसे हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप घर में देखते होंगे कि कोई सामान है जिसका रखने की जगह फिक्स है, तो आप उसे क्या आसानी से सर्च कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइज्ड कहलाता है। और बचपन में आप क्या करते थे? स्कूल से आए, बैग कहीं फेंक दिए, शर्ट कहीं खोल के फेंक दिए, और सुबह जब स्कूल जाने की टाइम होती थी तो मम्मी ढूंढ के देती थी, और मम्मी को ढूंढने पर भी ना मिली तो क्या, बेलन की मार भी खानी पड़ती थी। तो वो जो होता था वो क्या, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता था। तो जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, टाइपिकली डेटाबेसेस आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो जो डेटाबेस होती है वो क्या कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक स्टूडेंट का टेबल है जहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स इस तरह से स्टोर्ड है। लेकिन पहले जब डेटाबेस नहीं थी तो उस टाइम क्या था, एक खाता बही होती थी, उसमें सब लिखकर रख देते थे। नेक्स्ट है, रिलेशनल डेटाबेसेज विच स्टोर डेटा इन टेबल आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस यूज टुडे। आज जो डेटाबेस यूज हो रहा है वो कैसा डेटाबेस यूज हो रहा है? रिलेशनल डेटाबेस। अब ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? वैसा डेटाबेस जो डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि स्टूडेंट का टेबल है, तो यहाँ पर डेटा किस रूप में स्टोर है? टेबल के रूप में स्टोर है। और यहाँ पे पुराने जमाने में क्या होते थे, कॉपी में लिख देते थे। तो अभी जो डेटाबेस जो यूज हो रहा है वो कैसा डेटाबेस यूज हो रहा है? रिलेशनल डेटाबेस। नेक्स्ट है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A DBMS is software that facilitates interaction between users and applications with a database. तो DBMS क्या है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस और यूजर्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाने का काम करती है। तो DBMS क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, इट ऑफर्स फंक्शनलिटीज लाइक डेटा स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल, एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेटाबेस में ये सभी फंक्शन अवेलेबल होते हैं। डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं,
और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी फीचर होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस इंक्लूड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन है? ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्री एसक्यूएल। तो ये सभी क्या है? डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एन आरडीबीएमएस इज ए टाइप ऑफ डीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस भी क्या है? एक डीबीएमएस का टाइप है। नेक्स्ट है इट मैनेज डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? तो वैसा डेटाबेस जो दूसरे से रिलेट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स है, और यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कोर्स है। तो ये एक दूसरे से क्या रिलेट्स है, क्योंकि इसका रोल नंबर इसमें अवेलेबल है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे से रिलेशनल डेटाबेस है। नेक्स्ट है इन एन आरडीबीएमएस डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। आरडीबीएमएस में क्या होता है? डेटा जो होता है टेबल के रूप में स्टोर होता है। इच टेबल हैज ए यूनिक की दैट आइडेंटिफाइज इच रो। आरडीबीएमएस में जितने भी टेबल होते हैं उसमें क्या होते हैं? एक यूनिक की होते हैं जो सभी रो को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक टेबल है जिसमें क्या है? रोल नंबर यूनिक की है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उन सभी का रोल नंबर क्या होगा? यूनिक होगा। क्या ऐसा कोई दो बच्चा होगा जिसका रोल नंबर सेम हो? नहीं होगा। तो इसलिए क्या यहाँ पे रोल नंबर क्या है? यूनिक की है, जिससे क्या होगा? सभी रो को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है आरडीबीएमएस का, जैसे ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल। ये सभी क्या है? आरडीएमएस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज ए डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। एसक्यूएल कैसा लैंग्वेज है? डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। इट इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका यूज कहाँ होता है? आरडीबीएमएस को मैनेज और मैनिपुलेट करने में काम आता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल प्रोवाइड्स फंक्शनलिटीज फॉर। तो एसक्यूएल क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है? पहला क्वेरिंग डेटा, अपडेटिंग डेटा, मैनेजिंग डेटाबेस। क्वेरिंग डेटा मतलब क्या होता है? आप डेटा में उसमें क्वेरी कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाइज में कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सभी फंक्शन एसक्यूएल प्रोवाइड्स करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन एसक्यूएल कमांड्स इंक्लूड। तो एसक्यूएल जो होता है उसमें कुछ कमांड्स होते हैं जैसे सिलेक्ट, अपडेट, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट और ड्रॉप। तो ये सभी जो कमांड है ये सभी का यूज किस में होता है? एसक्यूएल में होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।